त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे और आखिरी चरण के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। मतदान दोपहर को 3 बजे तक होगा। 39 जिलों के 92 ब्लॉक की 6,607 ग्राम पंचायतों के लिए मतदान किया जा रहा है। वोटिंग के लिए कुल 20,608 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 3,059 केंद्र संवेदनशील हैं। तीसरे चरण में जिला पंचायत सदस्य के 234, जनपद पंचायत के 1,955 सदस्यों, सरपंच के लिए 6,607 पदों के लिए मतदान हो रहा है और करीब 1,13,11,479 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो आज गांव की सरकार चुनने का आखिरी मौका है, यानी कि तीसरा और अंतिम चरण आज है, जब सुबह 7 बजे से यानी कि अब वोटिंग शुरू हो चुकी है। लोग मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं अपनी सरकार चुनने के लिए और 3 बजे तक ये वोटिंग होगी। तो जिला पंचायत सदस्य के लिए 234 पदों के लिए वोटिंग होनी है। 6,607 ग्राम पंचायतों के लिए वोटिंग की जाएगी। जनपद पंचायत के लिए 1,955 पदों के लिए आज वोट डाले जाएंगे। सरपंच के लिए बात करें तो 6,607 पदों के लिए आज वोटिंग होनी है। पंच पदों के लिए भी वोटिंग आज की जाएगी। तो सुबह 7 बजे से लोगों मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। वोट का इस्तेमाल करते हुए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए अपनी गांव की सरकार को चुनने का काम आज करते हुए नजर आ रहे हैं। 3 बजे तक वोटिंग करने का समय है। 39 जिलों के 92 ब्लॉक्स में। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता भिंड से शैलेंद्र सिंह भदौरिया जुड़ गए हैं। खरगोन से राकेश जायसवाल हमारे साथ हैं। रतलाम से चंद्रशेखर सोलंकी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं भिंड से, जहां पर शैलेंद्र हमारे साथ मौजूद है। शैलेंद्र, आज आखिरी मौका है गांव की सरकार चुनने का, किस तरह का नजारा है भिंड में? देखिए, तस्वीरें जो है बेहद उत्साहजनक है। अभी सुबह के एकदम ठीक 7 बजे और मतदान प्रक्रिया शुरू हुई। उसके पहले ही आप देख सकते हैं कि लंबी लंबी कतारें जो है वो पोलिंग बूथ पर देखने को मिल रही हैं। ये बताती हैं कि ये लोग कितने जागरूक हैं अपने मताधिकार के प्रयोग के लिए और ये अपनी जो गांव की सरकार है उसको चुनने के लिए आप पहुंचे हैं। ग्राम पंचायत का चुनाव है, चाहे सरपंच की बात करूँ, जिला पंचायत बात करूँ या फिर जो जनपद पंचायत की बात करूँ, सब त्रिस्तरीय जो पंचायत है उसके चुनाव के लिए यहाँ पहुँचे हैं। और आप देख सकते हैं कि चूँकि भिंड थोड़ा सा संवेदनशील इलाका है और पहले चरण में जिस तरीके से थोड़ी सी हिंसा की खबरें आई थी और यही कारण है कि पुलिस बल जो है वो भारी संख्या में हर पोलिंग बूथ पर तैनात किया गया है। बाकायदा पेट्रोलिंग की टीमें लगाई गई हैं ताकि किसी तरह की कोई हिंसा इस इलाके में ना हो। तस्वीरें आपको हम दिखा देते हैं कि जिस तरीके से पूरा पुलिस बल जो है वो मौजूद है। पुलिस अधिकारी हमारे साथ है, पहले उनसे बात कर लेते हैं कि सर किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है, क्योंकि पहले दूसरे चरण में थोड़ी सी हिंसा की खबरें इस इलाके से आई थी। नहीं, इस इलाके से कोई भी हिंसा की खबर नहीं है और हमारी पुलिस व्यवस्था बहुत अच्छी है। इसी प्रकार की किसी प्रकार की शांति भंग होने की कोई संभावना नहीं है। पूर्णतः हमारी पुलिस व्यवस्था अच्छी है। तो जो पुलिस के अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि पूरी व्यवस्थाएं जो है वो चाक चौबंद है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। पहली बार वोट डालने आए होंगे आप? हाँ, पहली बार आया हूँ। क्या मुद्दे हैं, आपको क्या लगता है कि किस तरह का सरपंच होना चाहिए आपका? बढ़िया होना चाहिए सरपंच, मेरे मतलब से तो। अच्छा, आप बताइए कि किस तरह का सरपंच चुनना चाहते हैं? क्या ये तो कि किस तरह का आप सरपंच चुनना चाहते हैं? क्या विकास आप गाँव में देखना चाहते हैं? गांव में काम हो, बढ़िया काम कराए वो सरपंच चुने। तो आप देख सकते हैं कि काम को लेकर सरकार चुनने आए हैं। आप बताइए किस तरह का सरपंच आप चाहते हैं गांव के लिए? अच्छा ही होना, विकास के लिए होना चाहिए। तो क्या लगता है कि क्या क्या विकास आपके गांव में और आवश्यकता है अभी? वैसे चल रही है। तो आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो जिस तरीके से शैलेंद्र आप लोगों से बात कर रहे हैं और विकास के ही मुद्दे हैं जहन में, इसको लेकर ही गांव के लोग कितने जागरूक हैं तस्वीरों के माध्यम से हम देख भी सकते हैं। विदिशा से प्रमोद हमारे साथ मौजूद हैं। प्रमोद, विदिशा में क्या तस्वीरें हैं? जैसा हम भिंड में देख रहे हैं, गांव के लोग काफी ज्यादा जागरूक नजर आ रहे हैं। विदिशा में भी क्या वही तस्वीरें हमें दिख रही हैं? देखिए, शहर की वोटिंग हम दिखा रहे थे तो उदासीन तस्वीरें नजर आ रही थी। अब विदिशा के गांव में हम इस वक्त मौजूद हैं। ये तीसरे चरण की वोटिंग शुरू हो गई है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की और प्रदेश भर के देखिए तीसरे चरण में जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का तीसरा चरण है वो आज 39 जिलों के 92 विकास खंडों पर मतदान शुरू हो गया है, जिसमें महत्वपूर्ण तो ये है कि 20,608 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 3,059 मतदान केंद्र संवेदनशील मतदान केंद्र, जहां पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैनात की गई है। तीसरे चरण की वोटिंग शांतिपूर्वक ढंग से हो, इसको लेकर 40,000 पुलिस बल का डिप्लॉयमेंट किया गया है। महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, जैसे ही कुछ देर पहले ही वोटिंग शुरू हुई, लोगों की कतार नजर आ रही है। ये विदिशा के चक पाटनी मतदान केंद्र की तस्वीरें हैं।
आधी आबादी भी वोट करने के लिए पहुंच गई है। तो जो लोग हैं वो काम पर जाने से पहले वोट करते नजर आ रहे हैं। सरपंच पद के जो है वो देखिए वोटिंग हो रही है, पंच के लिए हो रही है, जिला पंचायत के लिए सदस्य के लिए हो रही है और जनपद सदस्य के लिए हो रही है। जो वोट करने के लिए पहुंचे हैं उनके मन में क्या चल रहा है वो जानूंगा मैं। क्या नाम भाई साहब आपका? रामकरण। सुबह से वही वोट करने पहुंच गए आप? हाँ जी। इस बार क्या सोचकर वोट करेंगे? कैसा सरपंच चाहिए? अच्छा चाहिए हमको सरपंच। अच्छा, हाँ। देखिए अच्छा सरपंच चाहिए इन्हें। पास की एक तस्वीरें मेरे सहयोगी दिखाएंगे, इसके बाद मैं वोटर से बात करूंगा। ये अच्छा सरपंच इसलिए चाहिए, ये यहाँ पर स्कूल है और इससे थोड़ी दूर यदि हम देखेंगे तो रास्ता उतना ठीक नहीं है। यदि विकास हुआ होता तो यकीन मानिए इन्हें इस बार अच्छा सरपंच चुनने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये तस्वीर देखिए, पूरा रास्ता ये पूरी जो यह रहवासी इलाका है और ऐसा है। यहाँ पर बेहतर सड़कें होनी चाहिए थी जो नहीं है। बार बार सरपंच चुना लेकिन सरपंच ने जो विकास करना चाहिए था वो नहीं हुआ। इसलिए इस बार बेहतर सरपंच चुनने के लिए सुबह सुबह 7 बजे ये लंबी कतार देखने को मिल रही है। महत्वपूर्ण तो ये हो जाता है कि देखिए शांतिपूर्वक मतदान हो। मेरे से कैलाश मालवीय से मतदान हो जाए, उम्मीदें यही जताई भी जा रही हैं। प्रमोद, आप हमारे साथ बने रहिए और भी जानकारी लेंगे आपसे। राकेश जायसवाल हमारे साथ खरगोन से मौजूद है। राकेश, अगर हम खरगोन की जनता की बात करते हैं, वहां पर जो वोटर्स पहुंच रहे हैं उनमें किस तरह का उत्साह दिख रहा है? जी बिल्कुल पूजा, खरगोन में भी जो पंचायत चुनाव का तीसरा चरण है उसको लेकर खासा उत्साह है। खरगोन में 4 जनपदों में चुनाव है, कसरावत, भिकनगांव, भुगांव और खरगोन। यहाँ पर 4 लाख मतदाता मतदान करेंगे। आज सुबह हम बलवाड़ी मतदान केंद्र पर हैं जहाँ पर लगभग खेती किसानी वाले लोग हैं, किसान जो है लोग हैं वो मतदान के लिए पहुंच चुके हैं। उनका कहना है कि पहले हम मतदान करेंगे, उसके बाद अपने काम पर खेत पर जाएंगे। मैं आपसे कुछ लोगों से बात भी करता हूँ जिन लोगों जो मतदान के लिए पहुंचे। क्या कहना चाहेंगे आप जिस प्रकार के आप सब मतदान के लिए आए? किसान आदमी पहले मतदान करेंगे तो खेत। इस बार किस प्रकार से आप जो है सरपंच चुनेंगे, पंच चुनेंगे? जो सरपंच गाँव का विकास तो एक पूजा बिल्कुल ये लोग जो है लंबी कतारों में सुबह से आ चुके हैं। ये तस्वीरें बहुत खूबसूरत है, लोकतंत्र की तस्वीरें राकेश। ये दर्शाती हैं अलग अलग जगहों से जो हम ये तस्वीरें देख रहे हैं, इनसे पता लगता है कि गांव का वोटर कितना ज्यादा जागरूक है और अपने गांव में विकास हो इसको लेकर लोग सुबह से ही जुटे हुए हैं, लाइनों में लगे हुए हैं। सब काम छोड़कर पहला काम उनका है वोट करना। रतलाम से चंद्रशेखर सोलंकी हमारे साथ जुड़े हुए। चंद्रशेखर, रतलाम की तस्वीरें भी एक बार दर्शकों को आप जरूर दिखाएं। वहां के मतदाता कितने ज्यादा जागरूक है, सुबह सुबह का समय है और कैसे सब काम छोड़कर सबसे पहला जो उनका कर्तव्य है वो है वोट डालना। इस बात को वो बेहतर तरीके से समझते हैं। दिखाएं जरा तस्वीरें रतलाम की। बिल्कुल, बहुत ही जागरूकता यहाँ पर देखने को मिल रही है। जो रतलाम का है ये करमली गांव, यहाँ पर आप देख सकते हैं तो सुबह ही कतार और जो निरीक्षण दल है वो भी यहाँ पहुंच चुका है और वो भी देख रहा है कि किस तरह से यहाँ पर कार्य जो है संपन्न हो रहा है। ये लंबी कतार आप देख सकते हैं। महिलाएं भी यहाँ पहुंच चुकी हैं और अपने मत का प्रयोग करने के लिए सभी सुबह अल सुबह यहाँ पर पहुंच गए। जब मतदान नहीं हुआ था उससे पहले से ये कतार यहाँ लगी थी और अब जो है मतदान शुरू हो गया है और मतदान जो है चल रहा है। इस तरह से जो है सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर अंदर की जो है लाइट की व्यवस्था प्रॉपर की हुई है, कोई दिक्कत ना आए किसी को। उसके बाद में जो टेबल है उनकी पूरी व्यवस्थित लगाई हुई है। आगे जो है मतदान के लिए जो बनाया गया है वो भी व्यवस्थित बनाया गया है। तो इस तरीके से सारी व्यवस्थाएं हैं और बाहर जो लोग हैं उनसे जानेंगे किस तरीके से वो क्या कुछ सोचे हैं इस बार, किस तरह का सरपंच चाहिए, किस तरह की विकास होने चाहिए। नाली वगैरह आए दिन मच्छर वगैरह बहुत होते हैं, पढ़ा लिखा होना चाहिए। पढ़ा लिखा होना चाहिए। इस तरह से आप जो सोचते हैं अपने मत का प्रयोग करते हैं, क्या सोचते हैं, किस तरह का मत, किस तरह के सरपंच को मत देंगे, क्या काम होने चाहिए, क्या काम नहीं? सर गांव में बिजली पानी की व्यवस्था बढ़िया से चले और पढ़ाई लिखाई में भी थोड़ा सा नए बच्चों के लिए अच्छी से शिक्षा मिले, अच्छे टीचर की व्यवस्था हो। तो देखिए अब इनकी जागरूकता की सारी चीजें जो है मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ इसके अलावा जो बच्चों की शिक्षा और अलग जो व्यवस्थाएं हैं जो अब आधुनिक समय में जरूरी होगी, उसके लिए भी अब गांव में जो है गांव की सरकार से उम्मीद करने लगे हैं ये ग्रामीण और उस तरीके से इस मानसिकता के साथ आज अपना मत का प्रयोग करने पहुंचे और
मतदान के लिए यहाँ पर जो है बिल्कुल सुबह से ही चंद्रशेखर लंबी लौटेंगे कतार आपके लगती पास और भी जानकारी आपसे लेंगे। शैलेंद्र का रुख कर लेते हैं, भिंड से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, मुद्दे हर किसी के वही है कि विकास हो, लेकिन आम आदमी की अगर हम बात करते हैं, गांव की जनता की हम बात करते हैं, 8 साल का इंतजार किया है गांव की जनता ने, उनके क्या स्पेसिफिक मुद्दे हैं? क्या कुछ अभी जो उनकी तैयारियां थी, क्या कुछ उनके ऐसे मुद्दे थे जो अब तक पूरे नहीं हुए और उम्मीदें हैं कि आने वाला जो पंच होगा, सरपंच होगा, वो जरूर उन्हें पूरा करेगा? देखिए, बिल्कुल मुद्दा सबसे प्रमुख जो है वो विकास है, क्योंकि जिस तरीके से वो बता रहे हैं कि इलाके का विकास हो, इस तरह का वो जनप्रतिनिधि चुनना चाहते हैं। क्योंकि पिछले 2 साल ऐसे गुजरे कि जब ये इलाके में जनप्रतिनिधि नहीं थे और ऐसे में कहीं ना कहीं उनका विकास कार्य जो है वो बाधित हुए हैं। हालांकि जिस गांव में मैं मौजूद हूँ, यहाँ दिख रहा है कि कंक्रीट की सड़कें हैं, ठीक पेयजल की व्यवस्था है, मतलब कहीं ना कहीं व्यवस्थाएँ ठीक है, लेकिन फिर भी विकास की गुंजाइश जो है वो हमेशा ही बनी रहती है। जो लोग हैं स्थानीय, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह का वो विकास चाहते हैं। सर बताइए कि किस तरह का विकास आप अपने गांव में चाहते हैं? दादाजी, बढ़िया विकास चाहते हैं साहब जी, अच्छा विकास हो। अभी क्या लगता है कौन कौन से ऐसे काम है जो गांव में और हो जाए तो गांव अच्छा बन जाएगा? हेड पंप है, खरंजा है, उससे सुविधा है या आपको क्या लगता है कि क्या क्या काम होने चाहिए गाँव में? और गांव में तो ना तो टीन सेट है रही, ठीक है कि नहीं, जहाँ जहाँ हीट पंप की सुविधा मुँह हीट पंप ना है पा रहा, वो सुविधा चाहते हैं, ठीक है, वो सब सुविधा ही चाहते हैं। अभी अपना आधार नेशनल कार्ड मिलता है और अनाज भी नहीं, समस्या वैसी हो जाती है। अच्छा, अभी बीच में 2-2.5 साल ऐसे निकल सरपंच ही नहीं था, तो ऐसे में काम कहीं ना कहीं प्रभावित रहा होगा। 2 साल तक अभी सरपंच ही नहीं था कोई, तो नहीं कुछ नहीं, वैसे ही हुआ जैसा चल रहा था, थोड़ा बहुत और भी है, थोड़ी बहुत विकास हो जानी चाहिए, बाकी तो हो चुके हैं बच्चे। तो देखिए, तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं कि देखिए कितनी लंबी लाइन है। अगर मैं शहर सरकार की बात करूं, जब निगम के इलेक्शन चल रहे थे तो इतनी लंबी लाइनें किसी भी पोलिंग बूथ पर पूरे दिन भर देखने को नहीं मिली थी। लेकिन अभी सुबह का ये एक मैसेज भी है सभी वोटर्स को कि जब गांव के लोग इस तरीके से जागरूक हमें नजर आते हैं तो ये एक संदेश देता है हर वोटर को कि आपको सबसे पहले अपने मत का इस्तेमाल करना चाहिए, आपका कर्तव्य भी है ये और आपका अधिकार भी है। प्रमोद, सरकार किसी की भी रही हो, हमेशा दम भरती है कि गांव का विकास हुआ है, गांव में विकास किया जा रहा है, लेकिन जब आप ग्राउंड जीरो पर जाते हैं तो तस्वीरें कुछ और होती हैं, जैसा अभी भी आपने तस्वीरें दिखाई। अगर हम विदिशा की बात करें तो वहां पर विकास की अभी और कितनी गुंजाइश है? क्या क्या ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर लोग वोट करने के लिए आए हैं? क्या क्या परेशानी है लोगों की? देखिए, सीधे मतदान केंद्र से मतदाता के मन की बात जान लेता हूं कि इस बार क्या सोचकर वोट करने आए। एक भाई साहब हैं, बहुत देर से लंबी लाइन में लगे हैं, ये उनकी वोटिंग पर्ची है, जरा दिखाइए भाई साहब, ये दिखाइए, ये देखिए वोटिंग पर्ची लेकर सुबह सुबह। दूसरा काम बाद में करेंगे, पहले वोट डालेंगे क्योंकि ये अधिकार भी है वोट डालना और जरूरी भी है। क्या नाम भाई साहब आपका? राजेश पाठक। अच्छा राजेश जी, इस बार क्या सोचकर वोट कर रहे हैं? पहला मतदान बाद में काम। अच्छा जी, तो कैसा जनप्रतिनिधि चाहते हैं, कैसा सरपंच चाहिए? साफ सुथरा जनपद हो, साफ सुथरा विकास करे गांव का, और ये समस्याएं, कई समस्याएं सुनने वाला हो कम से कम गांव की, इसलिए साफ सुथरा सुनेंगे। जितना विकास गांव का होना चाहिए था वो नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ। यही वजह है कि ये वजह है, इस कंडीशन खराब है गांव की, और पढ़ा लिखा सरपंच होना चाहिए, योग्य होना चाहिए पढ़ा लिखा। अच्छा जी हाँ, काम करे, हाँ काम करे, विकास करे गांव का, विकास होगा तभी तो। देखिए, गांव का विकास हो ये चाहते हैं वोटर, बहुत जागरूक हो गया है। एक और भाई साहब, क्या करते हैं भाई साहब? मजदूरी करते हैं। हाँ। मजदूरी पे बाद में जाएंगे, पहले वोट करने आ गए। हाँ, वोट करने पहले वोट जरूरी है। हाँ बिल्कुल। देखिए, इन वोटरों से सीख लेना चाहिए उनको, जो अब तक घर में इंतजार कर रहे हैं, काम बाद में, पहले वोट जरूरी है, क्योंकि अच्छा जनप्रतिनिधि चुनना है, गाँव की तस्वीर बदलनी है, इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या नाम दादा आपका? नर्मदा प्रसाद। क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हैं। सुबह सुबह वोट डालने पहुंच गए? पहले काम जो ही करता हूँ और जी के बाद काम देखेंगे अपना। इस बार कैसा सरपंच चाहते हैं? अपन ऐसा चाहते हैं कि अपनी सुने, लोग बागों की भी आ गई कुटी, हमारी कुटी सेहत नहीं है। अच्छा, सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाए बस, और क्या है जी चाहिए, और गाँव का विकास, गाँव का विकास करें। देखिए, मजदूर वर्ग है और मजदूर वर्ग चाहता है शासन की जो महत्वपूर्ण योजना है, फ्लैगशिप योजना है, वो सही हाथों में, देखिए उसकी योजनाओं का लाभ मिले और गांव की कमान सही हाथों में जाए। इसीलिए
वोटर ये तमाम सोच के साथ मतदान केंद्र पर पहुंचा है। विदिशा के चकपाटनी मतदान केंद्र की तस्वीर है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं और सुबह सुबह कामकाजी लोग आपके पास बात कर लेते हैं खरगोन से, जहां पर राकेश जायसवाल जुड़े हुए हैं। राकेश, जब हम विकास के मुद्दों की बात करते हैं तो अगर हम महिलाओं को लेकर के बात करें, कहीं ना कहीं उनके थोड़े अलग मुद्दे होते हैं। वहां पर जो महिलाएं पहुंची हैं उनसे बात करने की कोशिश करिएगा, जानिएगा कि क्या कुछ उनकी मांगे हैं, फिलहाल के लिए किस उम्मीद के साथ वो वहां पर पहुंच रही हैं। जी बिल्कुल, ये खरगोन जिले का जो है मतदान केंद्र है बलवाड़ी। यहाँ पर हम महिला मतदाता से बात पहुंची है। यहाँ पर जो है काफी मात्रा में लोगों की भीड़ सुबह से लग चुकी है। आप देख सकते हैं मेरे सामने मतदान केंद्र पर एक बड़ी लाइन यहाँ पर लग चुकी है जो मतदान के लिए यहाँ पर लगी हुई है। कुछ मतदाता है हमारे बीच में जो बुजुर्ग है, हमसे बात करते हैं। किस सरकार से हैं आप? किस प्रकार से गाँव के लोग काम करते हैं? इस बार के खास क्या रहे जिस प्रकार से चुनाव लेट हुआ है 2 साल बाद? युवा मतदाता भी है साथ में, क्या कहना चाहेंगे आप? अपनी जो भी चल रहा अच्छा चले और अच्छी सरकार चाहते हैं हम, और कुछ नहीं चाहते, बस यही चाहते हैं। कैसे सरपंच बच्चे विकास होना, विकास ये युवा मतदाता भी थे, बुजुर्गवार भी थे, महिला मतदाता भी हमारे बीच में है। हम बात करते हैं उससे, महिला मतदाता से भी। चुनाव इस बार है, काफी मात्रा में महिलाएं पहुंची है हमारे पास। बिल्कुल राकेश, तस्वीरें देख रहे हैं और ये बहुत अच्छी तस्वीरें हैं, बहुत खूबसूरत तस्वीरें हैं। आप बात कीजिए राकेश, बात कीजिए पहले आप। सुबह से यहाँ पे मतदान के लिए आए, क्या कहना चाहोगे? सर बोल देना आप मोबाइल बाहर, मोबाइल घर रख के आओ। मोबाइल भैया जो भी कोई भी अंदर नहीं रहेगा, इसका ध्यान रख लो। एक दूसरे को आप भी आए हो और इधर कोई जवाबदारी नहीं है। इस बार काम सवेरे का छोड़ के सबसे पहले मतदान क्या है? कुछ कहना सब काम कोई नहीं रखना, आप अपना लेके आइए फिर आके। कैसे सरकार चुने, गांव की सरकार चुनेंगे इस बार? क्या समस्या है तुम्हारे गांव में? हमारा गांव में सब गली अच्छी तरह। ठीक है राकेश, तस्वीरें हमने देखी, चेहरे पर मुस्कान है और सबसे पहला काम है वोट करना। तस्वीरें लगातार हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका चंद्रशेखर, शैलेंद्र, आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया। प्रमोद, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे और भी अपडेट्स हम लेंगे। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें।